हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मरुद्रा स्टडी प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में हम संबंध के प्रकार पढ़ रहे थे। उसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? उसमें हमने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ लिया था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ लिया था, और उसके बाद में सिमेट्रिक पढ़ा था, एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक पढ़ा था। आज की क्लास हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, हेडिंग डालिए आप, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। लिखिए आप इसमें, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए के किन्हीं अवयव ए बी सी के लिए जब कभी ए का बी से तथा बी का सी से आर संबंध हो, तब आवश्यक रूप से ए का सी से आर संबंध होना चाहिए। अर्थात ए का संबंध बी से है तथा बी का संबंध सी से है, तब आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए? ए का संबंध सी से होना चाहिए। ठीक है ना? अब देखो, इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लो सेट ए जिसके एलिमेंट 1 2 3 आपको गिवन है, इस पर परिभाषित कोई संबंध आपको निम्न प्रकार से दिए गए हैं। अब आपको यह बताने हैं कि इनमें से कौन सा संक्रामक संबंध है। देखो, जैसे कि मान लो कि R1 बराबर 1 आपको दिया गया 5, R2 बराबर आपको दिया गया है 2 3, 2 का 3 के साथ में रिलेशन और साथ में 2 का 1 के साथ में रिलेशन और साथ में 3 का 2 के साथ में रिलेशन। ये दो संबंध आपको इस प्रकार से दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन है। R1 बराबर आपको 5 दे रखा है, बताइए क्या 5 आपको दिया गया जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं? मेरा जवाब है यस। देखो, यस है तो क्यों? देखो, R1 में ऐसा कोई भी एबीसी नहीं जिसके लिए हम चेक कर सकें दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है। देखो, हमने यहाँ पे क्या लिखा, जब कभी ए का बी से तथा बी का किससे हो, सी से आर संबंध हो, तब क्या होना चाहिए? आवश्यक रूप से ए का संबंध सी से होना चाहिए। पहले ये दोनों कंडीशन है ना, ये होनी चाहिए, तभी तो हम क्या करेंगे? ए का सी के साथ में संबंध चेक करेंगे। यदि ए का सी के साथ में संबंध है, तब तो दिया गया रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, कोई भी ऐसा ए बी सी नहीं है जिसके लिए हम पता कर सकें कि दिया गया रिलेशन संक्रामक है। तो यहाँ पे देखो, ये कैसा रिलेशन हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है ना? ये कंडीशन कब लगानी है? जब ए का संबंध बी से हो और बी का किससे हो? सी से हो, तब क्या होना चाहिए? आवश्यक रूप से ए का संबंध सी से होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इसी प्रकार से जो R2 है, R2 में देखो 2 का रिलेशन किसके साथ में? 3 के साथ में। देखो, R2 में चेक करते हैं, यहाँ पे 2 का रिलेशन किसके साथ में? 3 के साथ में है। अब क्या है? साथ में देखो, यदि ए का रिलेशन बी के साथ में और बी का किसके साथ में? सी के साथ में। अब यहाँ पे जो बी है, इस बी का देखो, बी क्या? 3, इसका रिलेशन किसके साथ में? 2 के साथ में, तथा बी का रिलेशन किसके साथ में? सी के साथ में, यानी कि 3 का रिलेशन किसके साथ में? 2 के साथ में। तब आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए? ए का रिलेशन सी के साथ में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ए क्या है? 2 और सी क्या है? 2।
यानी कि टू का रिलेशन किसके साथ में होना चाहिए, टू के साथ में होना चाहिए, यानी कि टू रिलेटेड किससे होना चाहिए, टू से। अब यहाँ पे देखो टू का रिलेशन टू के साथ में है क्या, नहीं है, तो दिया गया रिलेशन क्या नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इसके लिए भी चेक करो, इसके लिए चेक कर सकते हैं क्या, देखो टू का रिलेशन वन के साथ में तो है, लेकिन बी का रिलेशन सी के साथ में है क्या, यहाँ पे देखो वन का किसी के साथ में है क्या, नहीं है, इसके लिए तो ट्रांजिटिव होता, लेकिन इसके लिए ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप और एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो। ये कोई संबंध R3 दे रखा है, सेट ए है, जैसे मान लो वन का रिलेशन वन के साथ में है, टू का रिलेशन टू के साथ में है, थ्री का रिलेशन थ्री के साथ में है, और साथ में आपको दे रखा है टू का रिलेशन थ्री के साथ में और थ्री का रिलेशन टू के साथ में। अब आपको यह बताना है कि दिया गया रिलेशन जो R4 है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। देखो यहां पे देखो किसके लिए चेक करोगे, वन वन के लिए थोड़ी चेक करोगे, क्योंकि यहाँ पे वन का वन के साथ में दे रखा है, तो ए का बी के साथ में, तो बी का सी के साथ में हो, तभी तो हम किसके साथ चेक करेंगे, ए का रिलेशन सी के साथ में चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई वन के लिए बी सी नहीं है, यहाँ पे ये भी नहीं है, टू का टू से रिलेशन है, तो इसके लिए चेक करेंगे। देखो देखो यहाँ पे टू का रिलेशन किसके साथ में है, टू के साथ में है। अब देखो इस बी का जो रिलेशन है वो किसके साथ में है, तथा बी का रिलेशन किसके साथ में, सी यानी कि थ्री के साथ में। तब आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए, ए का रिलेशन सी के साथ में होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि ये जो टू है इसका रिलेशन किसके साथ में होना चाहिए, थ्री के साथ में होना चाहिए। अब ये बताओ टू का रिलेशन थ्री के साथ में है क्या, देखो है टू का रिलेशन थ्री के साथ में, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसके लिए हमने चेक कर लिया क्या, अब इसके लिए भी चेक करो, थ्री का रिलेशन देखो यहाँ पे किसके साथ में है, थ्री के साथ में है। अब देखो यहाँ पे थ्री का रिलेशन किसके साथ में, टू, ये देखो ए का रिलेशन बी के साथ में, अब बी का रिलेशन सी यानी थ्री का रिलेशन टू के साथ में, अब यहाँ पे थ्री का रिलेशन टू के साथ में। तब आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए, ए का रिलेशन सी के साथ में होना चाहिए, यानी इस ए का रिलेशन इस सी के साथ में होना चाहिए, यानी कि थ्री का रिलेशन किससे होना चाहिए, टू के साथ में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे थ्री का रिलेशन टू के साथ में है, देखो यहाँ पे है, इसके लिए भी ट्रांजिटिव है, लेकिन और भी चेक करना पड़ेगा हमें आगे। देखो टू का रिलेशन यहाँ पे देखो, टू का रिलेशन यहाँ पे किससे है, थ्री के साथ में है, और देखो यहाँ पे थ्री का रिलेशन किसके साथ में, टू के साथ में है, तब टू का रिलेशन किसके साथ में होना चाहिए, टू के साथ में है ही, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए भी चेक कर लिया और इसके लिए भी कर लिया हमने, इसके लिए भी कर लिया, तो दिया गया रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप कोई संबंध R4 ले सकते हो, उसमें इस प्रकार से दे रखा है, देखो टू का रिलेशन थ्री के साथ में है और थ्री का रिलेशन वन के साथ में है। अब आप ये बताइए ये दिया गया रिलेशन जो R4 है वो ट्रांजिटिव है या नहीं, देखते ही बता देना चाहिए आपको। देखो ए का रिलेशन बी के साथ में है तथा इस बी का रिलेशन सी के साथ में है, तब आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए, ए का रिलेशन सी के साथ में होना चाहिए, यानी इस जो आपको दे रखा इस ए का रिलेशन किसके साथ में होना चाहिए, इसके साथ में होना चाहिए, यानी कि टू का रिलेशन वन के साथ में होना चाहिए। क्या है टू का रिलेशन वन के साथ, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं आप संक्रामक समझ गए होंगे, क्योंकि देखो इसमें जो सबसे टफ संबंध है वो संक्रामक संबंध है, जैसा इसका नाम है संक्रामक उसी प्रकार से ये टफ है। जब हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे उसमें थोड़ी बहुत और दिक्कत का आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप कंटिन्यू करते रहोगे, क्लास अटेंड करोगे, तो मैं आशा करता हूं आपकी एक भी प्रॉब्लम सेट और रिलेशन में नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप डालिए आप, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, यानी तुल्यता संबंध क्या होता है। देखो ऐसा संबंध जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो यानी समतुल्य हो,
ऐसा संबंध जो क्या हो सिमेट्रिक हो, जो यानी सम्मित हो। ऐसा संबंध जो क्या हो संक्रामक हो यानी ट्रांजिटिव हो। तीनों संबंध हो यानी कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। इस प्रकार का संबंध अन्य नाम से जो जाना जाएगा वो क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो लिख सकते हो आप समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। यदि संबंध आर समतुल्य हो, अर्थात समतुल्य में क्या है, स्वयं से प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, स्वयं से संबंधित होना चाहिए। सम्मित हो, अर्थात ए का संबंध बी से, तब आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए, बी का संबंध ए से। संक्रामक हो, अर्थात ए का संबंध बी से तथा बी का संबंध सी से हो, तब आवश्यक रूप से ए का संबंध सी से। ठीक है ना, तो दिया गया संबंध तुल्यता संबंध कब कहलाएगा, वो क्या हो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और साथ में क्या हो ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट जो रिलेशन है वो लिखो आप आंशिक क्रम संबंध। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। लिखिए आप इसमें समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर आंशिक क्रम संबंध कहलाता है। यदि संबंध आर क्या हो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए यानी कि समतुल्य, साथ में क्या होना चाहिए, देखो तुल्यता में तो क्या था सम्मित, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए एंटी सिमेट्रिक। प्रतिसम्मित। और साथ में क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव, संक्रामक। इस प्रकार का जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा आंशिक क्रम संबंध। मोस्टली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो तुल्यता संबंध रिलेटेड ही पूछा जाता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखो लिखिए इसमें क्वेश्चन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कोई संबंध निम्न संबंध इस प्रकार से परिभाषित है। x रिलेटेड y 1 प्लस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0। अब आपको यह बताना है, मान लो आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार से हो। पहला ऑप्शन हो समतुल्य है लेकिन सम्मित नहीं, दूसरा ऑप्शन है सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं, तीसरा ऑप्शन है संक्रामक है लेकिन समतुल्य नहीं, और फोर्थ ऑप्शन तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध कब होगा, जब दिया गया रिलेशन क्या हो रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो और साथ में क्या हो ट्रांजिटिव भी हो। तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस।
अब एक एक करके चेक करते हैं, हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। प्रत्येक अवयव स्वयं से यानी एक्स रिलेटेड किससे होना चाहिए, एक्स से होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक्स रिलेटेड एक्स से होगा तो यहां पे देखो 1 प्लस वाई की जगह एक्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब आप ये बताइए जब प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो ऐसी स्थिति में बताइए, अब मेरा क्वेश्चन ये है क्या ये बात सत्य है या गलत। यदि सत्य है जब तो दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देखो यहाँ पे x है, x क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है। देखो किसका समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में है। तो यहाँ पे आप कोई भी वास्तविक संख्या लोगे तो यहाँ पे चाहे आप माइनस का रखो चाहे प्लस का, क्योंकि जो नेगेटिव आएगा वो यानी कि इसकी जो घात के रूप में पावर के रूप में 2 दे रखा है वो पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा और साथ में 1 ऐड हो रहा है तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। चाहे आप यहाँ पे x का मान 0 लो, क्योंकि 0 भी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। यानी कि आप x की कोई भी वैल्यू लो तो उसके लिए दिया गया जो रिलेशन जो है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये बात क्या है, सत्य है। तो इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, समतुल्य है, समतुल्य है। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक यानी कि सममित के लिए, सममित के लिए क्या होना चाहिए, ए का संबंध बी से है तब आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए, बी का संबंध ए से होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक्स का संबंध वाई से है तब ये है, तब वाई का संबंध एक्स से हो तब ये है कि देखना है आपको, ये बताना है। देखो एक्स का संबंध वाई से है तब आवश्यक रूप से वाई का संबंध एक्स से होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक्स का संबंध वाई से है तब 1 प्लस एक्स वाई इज ग्रेटर देन क्या है, 0। इसी प्रकार से y का संबंध x से है। अब यहां पे देखो y का संबंध x से है तो आप इसको क्या लिखोगे, y 1 प्लस वाई एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब देखो यहां पे एक्स वाई और यहां पे ये वाई एक्स ये ग्रेटर देन 0 है तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। ये बात क्या है, सत्य। और एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जो क्रम विनिमय होता है ना वो हमेशा सममित संबंध को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे देखो क्रम का आदान प्रदान करने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो सममित संबंध हमेशा क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। देखो 1 प्लस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे कोई भी आप एक्स वाई लो यानी यहाँ पे वाई एक्स के रूप में आ गया, ठीक है ना। देखो x का रिलेशन y के साथ में है तब आवश्यक रूप से y का रिलेशन x के साथ में होना चाहिए। अब ये x का रिलेशन y के लिए ये बात है तो y का रिलेशन x के साथ में, तब ये बात सत्य है या नहीं, सत्य है। तो यानी कि ये क्या है, दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक है। इसी प्रकार से आपको ट्रांजिटिव के लिए बताना है यानी कि संक्रामक संबंध के लिए। तो संक्रामक संबंध के लिए क्या होगा, देखो x का रिलेशन y से हो तथा y का रिलेशन किससे हो, z से हो तब क्या होना चाहिए, x का रिलेशन z से होना चाहिए आवश्यक रूप से, ठीक है ना। यदि इन दोनों का देखो यदि x का संबंध किससे हो, y से तथा y का संबंध किससे हो, z से तब आवश्यक रूप से x का संबंध किससे होना चाहिए, z से होना चाहिए। चेक करो देखो 1 प्लस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, 1 प्लस वाई जेड इज ग्रेटर देन 0। अब आपका क्वेश्चन ये है यदि ये दोनों बात सत्य हैं तो 1 प्लस में एक्स जेड इज ग्रेटर देन 0 है क्या। यदि ये बात सत्य है तब तो दिया गया रिलेशन क्या होगा, संक्रामक होगा, अदरवाइज संक्रामक नहीं होगा। अब देखो यहां पे आप क्या करोगे, इस प्रकार से तो हम बता नहीं सकते। आप जो एक्स वाई जेड है 3 संख्या मानोगे, 3 संख्या इस प्रकार से मानना है ताकि वो संक्रामक संबंध क्या हो जाए, फैल हो जाए। क्योंकि फैल के लिए हमें एक केस चाहिए और पास के लिए हमें अलग अलग केसों की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों, देखो आप यहाँ पे कोई भी संख्या मानोगे एक्स वाई जेड, इस प्रकार से मान लो x बराबर 1 मान लिया, y बराबर आपने 2 मान लिया और z बराबर आपने 3 मान लिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं, एक्स वाई जेड क्या है यहाँ पे वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पे देखो क्या मैं ये मानूंगा तो आसान रहेगा क्या, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि इस प्रकार से देखो ये इसमें तो पास हो जाएगा। देखो एक्स वाई यानी कि 2 2 + 1 3 इससे बड़ा है,
इसी प्रकार से ये 3 2 जा कितने हो गए 6, ये भी इससे बड़ा है और ये भी इससे क्या है बड़ा आ गया। तो इस प्रकार से आप चेक करोगे, कितने केस चेक करोगे, यानी कि पास के लिए आपको अनगिनत केस चेक करने पड़ेंगे और फेल के लिए यानी कोई भी एक केस में फेल हो गया तो यानी कि दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है। तो हमें एक ऐसी संख्या सोचनी है जिससे कि दिया गया रिलेशन क्या हो जाए, फेल हो जाए। देखो हम क्या मान लेते हैं, देखो x बराबर हमने मान लिया 1 मान लिया, y बराबर हमने मान लिया 0। ऐसी संख्या आपको सोचनी है और ये कब होगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। y बराबर 0 और z बराबर हमने मान लिया चलो -2 मान लिया। अब इसके लिए चेक करो, यदि x का मान 1 y का मान 0, ये बात सत्य है, ठीक है ना, ये कंडीशन को पूरी कर रहा है। देखो यहाँ पे 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 तो 1 इज ग्रेटर देन 0। इसी प्रकार से इस कंडीशन के लिए भी चेक करो, यहाँ पे ये दोनों कंडीशन के लिए वेरीफाई होगा तभी तो हम उसके लिए आवश्यक रूप से चेक करेंगे। यहाँ पे देखो yz ये भी क्या होगा, 0 को -2 से मल्टीप्लाई किया 0 तो 1 भी क्या है 0 से बड़ा है। तब क्या होना चाहिए, आवश्यक रूप से ये दोनों कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तब आवश्यक रूप से 1 + xz इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या ये बात सत्य है। देखो यहाँ पे x का मान 1, z का मान -2, यहाँ पे 1 - 2, क्या ये बात सही है, क्या नहीं है, क्योंकि -1 ग्रेटर देन 0 होता है क्या, -1 इज नॉट ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। ये इस -1 का मान 0 से बड़ा नहीं है, यानी कि -1 है, यहां पे इस प्रकार से लिख सकते हो लेस देन 0। तो ये बात क्या है, असत्य है। तो आप क्या बताओगे, दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है, ठीक है ना। तो ये लिख सकते हो ये संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो दिया गया संबंध क्या क्या था, रिफ्लेक्सिव था और साथ में क्या था, सिमेट्रिक था और साथ में क्या, संक्रामक नहीं है। तो बताइए क्या ये दिया गया रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या, नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो संक्रामक नहीं है तो यानी कि इक्विवेलेंस भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोई समुच्चय आपको दे रखा, परिवार का सदस्य दे रखा है, यहां पे समुच्चय है परिवार के सदस्य और इस पर परिभाषित संबंध इस प्रकार से दे रखा है x रिलेटेड y और आपको दे रखा है x y का पति है। अब ये बताना है कि आपको संक्रामक है या नहीं, यानी कि समतुल्य है, सम्मित है या तुल्यता है, ये सभी चेक करना। मोस्टली आपको चेक क्या क्या करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है और ये तीनों हैं तो दिया गया रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब देखो आपको ये बताना है, समतुल्य चेक करना सबसे पहले। समतुल्य के लिए क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, स्वयं से संबंधित होना चाहिए, यानी कि x का रिलेशन x के साथ में होना चाहिए और रिलेशन क्या है, x y का पति है। क्या खुद अपने आप का पति हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, बताओ कोई ऐसा संभव है क्या, स्वयं यानी कि खुद अपना पति हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये बात क्या है, असत्य है, ठीक है ना। x का पति है, क्या ये बात सत्य है, नहीं है, क्योंकि खुद कोई भी आदमी हो वो यानी कि अपना पति नहीं हो सकता, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक फीमेल की जरूरत पड़ती है, जब भी वो क्या होगा, पति होगा, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी प्रकार से लिख सकते हो समतुल्य नहीं है। अब आप सिमेट्रिक के लिए चेक करोगे,
x का संबंध y से, यानी x क्या है, y से, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, x का संबंध y से हो तब आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए, y का संबंध x से होना चाहिए। अब देखो x का संबंध y से है, यानी कि x क्या है, y का पति है, तब आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए, y x का पति होना चाहिए, y x का पति है। क्या ये बात सत्य है क्या? देखो इस रिलेशन की सहायता से क्या होना चाहिए भाई, x का संबंध y से हो तब x y का पति है, तब आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए, y का संबंध x से होना चाहिए। अब देखो y x का पति है, क्या ऐसा पॉसिबल है भाई? देखो x y का पति है और y x का पति है, ऐसा संभव है क्या पति पत्नी एक दूसरे के पति हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। समझ में आ गया बात? देखो x रिलेटेड y, तब आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए भाई, x y का पति है तब आवश्यक रूप से ये होना चाहिए y x का पति है, लेकिन यह बात सत्य नहीं है, तो दिया गया संबंध सम्मित संबंध नहीं है। इसी प्रकार से आप क्या चेक करोगे, संक्रामक, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, यदि x का संबंध y से है तथा y का संबंध z से है तब x का संबंध आवश्यक रूप से किससे होना चाहिए, z से होना चाहिए। देखो x का संबंध y से है, y का संबंध z से है, तब आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए, x का संबंध z से होना चाहिए। अब यहां पे देखो x क्या है, y का पति है, x y का पति है। अब यहां पे देखो यदि y z का पति होता तब तो हम क्या करते, चेक करते आवश्यक रूप से x z का क्या होता, पति होता। लेकिन मेरे को आप ये बता दो x y का पति है तो y क्या हुआ, x की पत्नी हुई ना, तो y x की पत्नी हुई तब बताओ क्या y यानी कि z का पति हो सकता है क्या? यदि y z का पति हो सकता है तो मैं ये बात कंफर्म कर दूंगा x z का पति है। लेकिन आप मेरे को ये बात बता दो क्या y z का पति हो सकता है? नहीं हो सकता। तो पहले ये दोनों कंडीशन ही पूर्ण सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं। हम संक्रामक में क्या चेक करेंगे, यदि a का संबंध b से है तथा b का संबंध c से है तब आवश्यक रूप से a का संबंध किससे होना चाहिए, c से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो x y का पति है, मान ली बात, ये आपको रिलेशन दिया गया है, तब क्या होना चाहिए, y z का पति होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे y पत्नी है तो z का पति थोड़ी हो सकता है। ये कंडीशन फुलफिल होती तब हम आवश्यक रूप से चेक करते भाई x z का पति है या नहीं। लेकिन पहले यही नहीं हो रही, ये हो जाती तब मैं आपको ये भी सिद्ध कर देता x z का पति है। तो ये दिया गया संबंध क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। आज की क्लास को यहीं पर समापन करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को, मरुद्रा स्टडी प्लेटफॉर्म चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे आप लोगों से। ओके, धन्यवाद।